Welcome students, we were reading about the sea routes. Today we will read some canals which are man-made. The first canal is Suez Canal and second canal is Panama Canal. देखिए first we will read about Suez Canal, Suez Nahar. It was constructed in 1869 and 1869 में it was constructed in Egypt in northeast Africa and its length is 160 kilometer. इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है और इट इज 11 टू 15 किलोमीटर डीप, 11 टू 15 किलोमीटर गहरी है। इसके साथ साथ इसका जो विस्तार है स्वेज कैनल, ये क्या है, पोर्ट साइड जो कि नॉर्थ में पोर्ट साइड से लेकर पोर्ट स्वेज तक विस्तृत है। यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, पोर्ट साइड से लेकर पोर्ट स्वेज तक विस्तृत है। इसके साथ साथ स्वेज कैनल मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में लिंक का काम करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसके साथ साथ फॉर यूरोप के लिए इट इज ए न्यू गेटवे टू इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द स्वेज कैनल के कारण द कोप ऑफ गुड होप सी रूट की तुलना में डिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड। इसके साथ साथ देखिए स्वेज कैनल ने क्या कर दिया है, द कोप ऑफ गुड होप जो कि एक सी रूट है, इसकी तुलना में डिस्टेंस को कम कर दिया है एंड इट हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द लिवरपूल एंड कोलंबो। नेक्स्ट, स्वेज नहर में 100 शिप्स ट्रेवल डेली, जहाँ पर 100 से भी अधिक शिप्स हैं, वे रोज ट्रेवलिंग करते हैं और इसके साथ साथ और इस नहर को क्रॉस करने में उन्हें 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं। बट द टोल्स आर वेरी हैवी ऑन स्वेज कैनल। यहाँ पर जो टोल्स हैं वे क्या है, बहुत हैवी हैं, जिनकी वजह से द शिप्स वे क्या करते हैं, दे प्रेफर टू गो फ्रॉम द कोप ऑफ गुड होप सी रूट। वे क्या है, इस सी रूट के द्वारा जाना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द हाई टोल्स ऑन स्वेज कैनल। इसके साथ साथ देखिए एक रिवर जो नील नदी है, इट आल्सो ज्वाइंस द स्वेज कैनल फ्रॉम इस्माइला से जो नील नदी है वो भी क्या है, जो स्वेज कैनल को ज्वाइन कर लेती है और जो नील रिवर का जो वाटर है उसके द्वारा आसपास के एरियाज में वाटर सप्लाई भी की जाती है। तो ये था स्वेज कैनल के बारे में कि ये कब बनाई गई, 1869 में इन इजिप्ट इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और इसकी जो लेंथ है इट इज 160 किलोमीटर एंड इट इज 11 to 15 किलोमीटर डीप। इसके साथ साथ इट लिंक्स बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी एंड फॉर यूरोप इट इज ए न्यू गेटवे टू इंडियन ओशियन। इसके साथ साथ इट हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द कोप ऑफ गुड होप सी रूट एंड 100 ships travel daily in this canal and they take 10 to 12 hours to cross it. इसके साथ but the tolls are so heavy that they prefer to go from the Cape of Good Hope sea route and the river Nile also joins this canal from Ismaila. The next canal is Panama Canal. देखिए ये कैनल जो है इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1881। पनामा नहर इन सेंट्रल अमेरिका, पनामा नहर मध्य अमेरिका में 1881 में बनाई गई थी एंड इट इज 72 किलोमीटर लॉन्ग, 72 किलोमीटर लंबी है एंड इट लिंक्स अटलांटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन, Atlantic Ocean in the east and Pacific Ocean in the west। जो नहर है ये नहर अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है एंड जो ये नहर है इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये दो शहर है, फर्स्ट का नाम पनामा एंड सेकंड का नाम कोलोन, इन दो शहरों के बीच में बनाई गई थी बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात पनामा नहर में इट इन्वॉल्व्स है, ये देखिए डीप कटिंग फॉर लेंथ 12 किलोमीटर, इसमें 12 किलोमीटर तक इसमें क्या है, कट है, इसके जो रास्ते हैं वे क्या है, टूटे फूटे हैं, उसमें कट है और हेयर
6 लॉक सिस्टम्स, यहाँ पर 6 लॉक सिस्टम्स है और जो शिप्स हैं उन्हें क्या है 20 मीटर अप्स एंड डाउन से होकर क्रॉस करना पड़ता है। मीन्स क्या है, यहाँ पर 6 लॉक सिस्टम्स है और जिसकी वजह से शिप्स को 26 मीटर क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे होकर इस नहर को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ता है। और इसके साथ साथ पनामा नहर ने क्या कर दिया, इट हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की जो डिस्टेंस है इट हैज रिड्यूस्ड 13,000 किलोमीटर, कम कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो नहर है पनामा नहर, ये क्या करती है, वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए इन दोनों को आपस में जोड़ती है, उनके बीच की दूरी को कम करती है। एंड थर्ड, नॉर्थ ईस्ट यूएसए को सेंट्रल यूएसए से जोड़ती है और फोर्थ, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इन दोनों को आपस में जोड़ती है और इनके आपस के बीच की जो डिस्टेंस है उनकी दूरी को कम करती है। इसके साथ साथ लेकिन पनामा कैनल इज नॉट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द स्वेज कैनल, लेकिन इसके बावजूद भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साउथ अमेरिका। ओके, इट वाज अबाउट द पनामा कैनल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज, आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग में हम जब भी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एंड द कोस्टल एरियाज, वी टॉक अबाउट दीज रूट्स एंड हेयर वी यूज बोट्स एंड स्टीमर्स। हम बोट्स और स्टीमर्स का प्रयोग करते हैं फॉर यूजिंग दीज इनलैंड वाटरवेज, आंतरिक जलमार्ग। और इसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दे आर यूज्ड फॉर पैसेंजर्स। और सेकेंड ये कि कार्गो, कार्गो मीन्स भारी सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी यूज द इनलैंड वाटरवेज। अगर हम बात करते हैं इनके विकास की, इनलैंड वाटरवेज का विकास कुछ बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, फ्लो ऑफ वाटर की जो ये है, रिवर्स है, कैनल्स है, लेक्स है, कोस्टल एरिया है, यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड हेयर शुड बी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अच्छी। और थर्ड ये क्या है, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द कैनल, इनकी विड्थ और इनकी डेप्थ कितनी है, इस बात पर भी नेविगेशन निर्भर करता है कि यहाँ पर नौ परिवहन कितना होगा। तो इसके साथ साथ ये इनके विकास के 3 आवश्यक कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, सेकंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड थर्ड द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द चैनल। ये है। अगर हम बात करते हैं जो रिवर्स है, रिवर्स क्या है, एंशिएंट प्राचीन समय में भी जो रिवर्स है इनका बहुत विशेष महत्व रहा है, लेकिन आज के समय में इनके द्वारा हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज के द्वारा जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट को ले सकते हैं, सीमेंट, कोल, टिम्बर या फिर ऑयल्स। तो हम क्या है, इनके द्वारा हम इनलैंड वाटरवेज के द्वारा जो हैवी सामान है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन आज क्या है, अगर हम बात करें कि आज इनका कंपटीशन रेलवे के साथ हो चुका है, जिसके कारण ये अपना महत्व धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अगर बात करते हैं, ये इनका महत्व कम होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। फर्स्ट कारण हम क्या बताएंगे कि लैक ऑफ वाटर, कि इनमें लैक ऑफ वाटर के कारण भी ये क्या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। सेकंड क्या बताएंगे, पुअर मेंटेनेंस, इनकी जो मेंटेनेंस है उन पर भी सही रख रखाव नहीं किया गया, उन पर सही ध्यान नहीं दिया गया इनलैंड वाटरवेज पर, जिसके कारण क्या है आज ये अपना महत्व खोते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इनके महत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे बिल्डिंग डैम्स, हम डैम्स बनाकर। और सेकंड क्या बताएंगे, सेकंड बताएंगे रेगुलेटिंग द वाटर, कि ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि हमने इनके विकास को बढ़ाना है तो हमें इनके जो डेप्थ एंड विड्थ है जो चैनल की उसे बढ़ाना होगा। और सेकंड क्या है, हमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा।
थर्ड क्या है, हमें डैम्स बनाकर भी हमें क्या करना होगा, इनके विकास को बढ़ाना होगा। तो ये था इनलैंड वाटरवेज के बारे में। इसमें केवल केवल शॉर्ट में बता रखा है कि इनका विकास किन बातों पर निर्भर करता है। इनलैंड वाटरवेज में कौन कौन से मोड्स आते हैं, जैसे रिवर्स, कौन कौन से रूट्स आते हैं, रिवर्स, कैनल्स, लेक्स, कोस्टल एरिया, एंड हियर वी यूज द बोट्स एंड द स्टीमर्स। कल हम क्या है, वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज, जो सब इम्पोर्टेंट वाटरवेज है उनके बारे में हम कल डीप में पढ़ेंगे। चैप्टर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ये हो सकता है कल ये फिनिश हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे you will read about the Suez Canal, second Panama Canal, and third you will read about inland waterways. Okay students.